बिल्कुल शुरुआत से अपना बैच चल रहा है, क्योंकि 2025-26 की आने वाली एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं। पिछली क्लास में बेसिक चीज़ें देखी थी, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप सभी को पता है एलसीएम एचसीएफ टॉपिक चल रहा है, और उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ टास्क आपको दिए थे जो हमें आगे काम आने हैं। डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे थे, उसके बाद मैं आपको सिखा रहा था एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बोला था कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का नवाक्ष इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। डिविजिबिलिटी रूल हम सारे देख चुके हैं, 9 के देख चुके, 2 के देख चुके, 5 का देख चुके, 3 का देख चुके, उसी कड़ी में 4 का भी आ गया, 8 का भी आ गया, लेकिन बच गए कौन से? 7, 11 और 13। अब उसका मैं बिल्कुल सिंपल सी आपको ट्रिक दे देता हूं, और बिल्कुल भी बेसिक की चीजें हैं ना, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि हम जल्द ही एडवांस मैथ की भी शुरुआत करेंगे इस बैच में। लेकिन यहां पर अरिथमेटिक में जो अच्छी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो आपके आगे काम आएंगे, वो सारी मैं बता के चलता हूं। तो देखो क्या है, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमें देखना है, और इसमें मैंने कुछ यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। क्या है सर, कि मान लो कोई संख्या आपके पास है A B C D E F G, आगे जो भी चल रही है, ये एक संख्या है आपके पास, मतलब ये डिजिट्स हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्या डिविजिबल है या नहीं है। तो यहां पर चलो हम 6 अंकों की देख लेते हैं, संख्या F तक देख लेते हैं। अब अगर मैं इसको चेक करता हूं तो देखना, मुझे इसमें ये जब भी 7, 11 और 13 का मैं चेक करता हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, 3-3 के पेयर बनाने हैं, मतलब 3-3 को गुच्छा बनाना है एक साथ, और फिर उसके बाद माइनस कर देना, यानी कि DEF में से ABC को घटा देना है। समझे मेरी बात? जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, ये वाला एग्जाम्पल अगर लेता हूं, तो उसमें 3 का ये बन गया और 3 का ये बन गया। ये संख्या ऐसे भी तो हो सकती थी, 5, 9, 2, 2। अब यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर तो पेयर बन ही नहीं रहा 3-3 का, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये रहे 3 और यहां पर 3 का मैं बना लूंगा, 2 0 लिख लूंगा, फिर माइनस कर लेता हूं। उसके बाद जो आता है, अगर उसमें 7, 11 या 13 में से किसी का भी भाग जाता है, तो वो इनमें से संख्याओं के डिविजिबल होगी। जैसे मैं इसका अगर चेक करूं तो 922 है, तो 922 में मैं 005 घटा देता हूं, 005 घटा देता हूं, और यहां बच गया 7, यहां बच गया 1, यहां बच गया 917। अगर इस 917 में 7 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। तो चेक कर लूं मैं इसको, 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, यानी 7 का इसमें भाग जा रहा है। अगर मैं 11 से चेक करूं, 11 8 88, 11 8 88, 8 बार गया 89, 90, 91, नहीं जाएगा, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। 7 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। 13 का चेक कर लेता हूं मैं, 13 का चेक कर लेता हूं, तो टेबल तो आपको आने ही चाहिए। 13 7 91, नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बोर नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चंस में हम चलेंगे आगे, लेकिन अभी आपको बेसिक सीखना जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी बैच की शुरुआत होती है, उसमें बेसिक चीजें बताना बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने इसका चेक कर लिया, अब क्या मैं अगली संख्या को चेक करूं? ये तो मैं मिटा दूं, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, इनके नोट्स की PDF की आपको जरूरत नहीं है, तो मैं ये मिटा के ही यहां पे लिख रहा हूं। आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसकी PDF आपको मिलती जाएगी। आगे चलते हैं हम। अगला एग्जांपल मेरा क्या है, यहां पर भी मैं 3-3 के पेयर बना लूं, वही बात बनी। ये लो, तो मैं क्या करूंगा, 489 में से 006 माइनस कर दूंगा, तो यहां बच गए कितने, 3, 8, 4। अगर 483 में भाग जा रहा है इनमें से किसी का भी, तो मतलब इस पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। जैसे मैं 11 का दूं, तो 11 चौके 44, 45, 46, 47, 48, तो 11 का नहीं जाएगा। अगर मैं 7 का चेक करूं, तो 7 का इसमें जाएगा। 13 का चेक करूं, तेरह का नहीं जाएगा। आप चेक कर लेना, डिवाइड देके देख लेना, इसमें भाग देके देख लेना। तो समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलूं मैं, आगे चलूं। ये सारी चीजें बेसिक है। मैं आपको क्या सिखा चुका हूं, ध्यान देना। 2 का सिखा चुका हूं, 3 का सिखा चुका हूं, 4 का सिखा चुका हूं,
5 का भी सिखा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद अपना आता है किसका, 7 का हम सीख ही रहे हैं, 8 का मैं सिखा चुका हूं और 9 का भी मैं सिखा चुका हूं। 10 का हमें पता है, अगर लास्ट के डिजिट 0 है उसी में 10 का भाग जाएगा। अब बच गए कितने, 7, 11 और 13, इनका हम सीख रहे हैं। हमें रूल याद है कि जब भी कोई संख्या हो उसमें 3 3 का पेयर बनाना है यहां पर और उसको माइनस कर देना है। माइनस यानी कि मैं लिख दूं अगर इसको अंतर, उसका अंतर में अगर इस संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगी। अगला क्या है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। 2 एग्जांपल हमने चेक कर लिए, इसमें भी 3 3 के पेयर बना लो, 3 3 का पेयर बना लो। यहां पर 3 3 का हमने पेयर बनाया, 573 573। अब देखो यहां पर अंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 3 3 का पेयर बनाऊंगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब भी इनको अंतर करने के बाद 0 आता है तो वैसी संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से डिवाइड होगी। समझे मेरी बात। जब भी कोई संख्या हो, जैसे मैं मान लो ऐसे बोलूं 371 371, इसमें से अगर 3 3 का मैं पेयर बना रहा हूं और अंतर कितना आ रहा है, 0, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 7, 11 और 13 से वो हमेशा डिवाइड होगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो आगे चलते हैं, देखो ये देखते हैं, इसमें 3 3 का हम मॉडल बनाते हैं, 3 3 का हम ग्रुप बनाते हैं। तो यहां पर क्या बचता है, 761 और 068। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां मेरे पास बच गया 9 10 11 3, तो यहां बच गए और यहां बच गए 9 और ये हो गए 693। मुझे चेक करके देख लेना है कि 693 में 11 का भाग जाता है, हाँ जाता है। इसमें अगर 7 का जाता है तो यहां पर 7 का भी जाता है और 13 का भी भाग देके देख लेना। अगर 13 का इसमें भाग जाता है तो पूरी संख्या में 13 का भाग जाता है। सेम चीज होगी किसमें, इसमें सेम चीज हो जाएगी इसमें। अंतर देखना है, माइनस करो तो ऐसे मत सोचना कि 243 में से तो 380 जा ही नहीं रहे। अरे अंतर देखना है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो अब आपके डिविजिबिलिटी रूल्स सही से पूरे के पूरे आपको कंठस्थ हो गए होंगे। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस वक्त जब भी मुझे डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी तो ये वाले रूल हम लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे सवालों को। इसलिए बेसिक चीजें जरूरी होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर डिविजिबिलिटी रूल का झंझट पूरा खत्म हो चुका है। 7, 11 और 13 से हमने चेक कर लिया है, यहां से हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। अब हम चलेंगे कहां, HCF में, जो हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं। पिछली क्लास में हालांकि हमने डिस्कस किए थे LCM और HCF और वहां पर मैंने आपको HCF की शुरुआत करवा दी थी। आज की क्लास का मकसद रहेगा कि हम तीनों विधियों से कैसे भी करके HCF निकाल लें। अभी शुरुआत करते हैं। यहां पर 3 मेथड दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है डिफरेंस मेथड और तीसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पिछले में हमने बात की थी लेकिन अच्छे से बात नहीं कर पाए थे। अभी डिटेल में बात करेंगे आज की क्लास में। क्या है सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड वो होता है जो हमने बचपन में पढ़ लिया। कैसे लॉन्ग डिवीजन से हम करते थे, आगे बताऊंगा मैं, तीनों मेथड बताऊंगा। और हमें ऐसा भी होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहां काम आ रहा है, उसके लिए अपना दिमाग प्रिपेयर हो। इसके लिए हम प्रैक्टिस भी करेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है सर। और अगला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं क्या, HCF और LCM। तो यहां पर हम बात करेंगे HCF की। पहले HCF पढ़ लेते हैं फिर LCM पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये HCF LCM में मात्र 3 क्लासेज में आपको करवा दूंगा, जिसमें से 2 क्लासेज तो बेसिक की ही हो गई है। तो अगली क्लास में LCM देखेंगे, इस क्लास में HCF देखेंगे, हो सकेगा तो एक आधी क्लास और ले लेंगे, फिर हम मेन टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। इस बार ये जो अपना बैच है, कौन सा, जयघोष बैच, इसमें बेसिक पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टॉपिक के साथ साथ ही चलेंगे। तो चले आगे। तीनों विधियां हमने देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे ना सर कि ये जो भी हमें संख्याएं दे रहा है HCF की, उसको तीनों विधियों से करने की कोशिश करेंगे। यहां पर प्रैक्टिस होगी, जिससे क्या होगा, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं, अभी
ये है फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24। 18 और 24 का HCF निकालना है। तीनों विधियां मैं आपको बताए दे रहा हूं। आगे चलकर जब पेपर कर रहे हो वहां पर तीनों विधियों से निकालने मत बैठ जाना, वहां पर जो आपको अच्छी सुटेबल लगे उससे निकालना। तो पहला क्या है अपना, पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और क्लास की तो शुरुआत वैसे हो गई है, अभी HCF LCM की शुरुआत करते हैं। फैक्टराइजेशन यानी मुझे 18 और 24 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे जो बच्चा बिल्कुल ही मैथ में कमजोर है, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो शुरुआत कहां से करेगा, वो ऐसे फैक्टर्स निकालेगा। ऐसे फैक्टर्स निकालेगा तो क्या करेगा, जो बचपन में निकालता था उस तरीके से निकालेगा। तो इस तरीके से निकालेगा तो उसके पास फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 3 स्क्वायर इधर बन गया। यहां पर इसका निकालेगा तो 2 से काटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा, तो यहां क्या आ गया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहां पर HCF में क्या होता है, अभी LCM की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। HCF में क्या होता है, ऐसा फैक्टर बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। अब यहां पर देखो 2 है और यहां पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 दोनों में है, तो यहां से तो आ गया 2 की पावर 1, और यहां पर 3 की पावर 2 है और यहां पर 3 की पावर 1 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर 1 है, तो यहां मैं लिख लूंगा क्या, 3 की पावर 1, यानी मेरा आंसर कितना हो गया, 6 मेरा HCF हो गया, 6 मेरा HCF हो गया। ये है अपनी फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बोल रहा हूं पिछली क्लास में मैंने बात तो की थी लेकिन आपको डिटेल में तरीके से नहीं समझा पाया था, इसलिए मैं फिर से ये वाली चीजें आपको डिटेल में आज की क्लास HCF को ही डेडिकेट कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरा मकसद क्या है, समझ रहे हो मैं क्या करवाना चाह रहा हूं। चले आगे। तो ये तो हो गई फैक्टराइजेशन मेथड। अगला क्या है, डिफरेंस मेथड। चलो इसी पेज पे सिखा देता हूं आपको डिफरेंस मेथड भी। चलो आ जाओ, कोशिश करेंगे कि हम छोटा छोटा लिखें ताकि तीनों मेथड एक ही के ऊपर आ जाए। तो अगला है डिफरेंस मेथड, में लिख दूं यहां DIFF, इससे आप सीख जाओगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे, किसी चीज की जल्दीबाजी नहीं है। 18 और 24 जब भी डिफरेंस मेथड से हम निकालेंगे तो दोनों का निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी दोनों का अंतर ले लेना है। दोनों का अंतर कितना है, 24 और 18 के बीच में अंतर कितना है, 6 का। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 6 का। तब डिफरेंस मेथड में क्या होता है, या तो वो अंतर या फिर उस अंतर के फैक्टर्स। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या तो वो अंतर या फिर उस अंतर के फैक्टर्स उसके HCF होंगे। अब सबसे बड़ा से बड़ा है ना, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो अंतर आएगा वो अपने फैक्टर से तो बड़ा ही होगा। तो मैं सबसे पहले तो उस अंतर से चेक करके देखूंगा कि उसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। दोनों में 6 3 18, 6 चौके 24, यानी 6 का ही जा रहा है, तो मुझे इन फैक्टर्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब या तो अंतर या फिर अंतर के फैक्टर्स क्या होंगे, इसके हो जाएंगे क्या, HCF। अगला क्या है साहब, अगला है मेरे पास तीसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड की वैसे तो जरूरत पड़ने वाली नहीं है, हमें ज्यादा यूज भी नहीं करना लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन सीखना है, कभी कभी आगे जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा कहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको करेंगे। तो मैं इधर ही कर लूं, लॉन्ग डिवीजन ज्यादा बड़ा तो है नहीं, इसलिए मैं इधर ही कर लेता हूं। चलो आ जाओ, क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब मैं करूंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब मैं करूंगा तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी वाली का भाग देना है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो बड़ा हो गया, तो कितना बच गया, यहाँ 6 बच गया। और आगे ये जो 18 है इसको यहाँ ले आना है, इसमें पूरा भाग जा रहा है, 6 3 18। चलो साहब, मतलब जो लास्ट वाला डिवाइडर होगा, जो लास्ट में डिवाइड कर रहा है, वो लास्ट वाला इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो तीनों स्थिति में आपके आंसर आ रहे हैं, यहां भी 6 आ रहा है, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि HCF तो 6 ही आएगा तीनों का। मैंने तीनों विधियों से कर दिया। अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो और क्लियर तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। चलें अगले सवाल पे आ जाओ। फिर अगला क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या है कि 32
एंड 54 का मुझे HCF निकालना है, 32 एंड 54 का HCF। तो पहली विधि हम करते हैं क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो आ जाओ फिर फैक्टराइजेशन मेथड पे हम आ जाते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे अब की बार, दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। अब मैं फैक्टर्स क्या बचपन वाले तरीके से ही निकालोगे या फिर मैं डायरेक्ट जो भी मेरे मन में आता है वो फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूं। देखिए जैसे क्या होता है, 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, 16 दूनी 32 होता है, चलो ठीक है। अब आगे क्या है, 4 चौक 16 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये यहां 16 का फैक्टर हो गया, ये 2 के फैक्टर हो गए। मतलब मेरे को डायरेक्ट भी फैक्टर निकाल सकता हूं, प्रैक्टिस करोगे तो निकलने लग जाएंगे। आगे अगला क्या है 54, तो 54 के फैक्टर जो आपके मन में आए सबसे पहले वो लिख लो। तो इसमें क्या मैं 2 से काटूंगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 27 गुना 2, यहां 9 तिये 27 होता है, 3 तिये 9 होता है, 9 तिये 27 होता है, गुना 2 होता है। यानी यहां मेरे पास क्या बन गए फैक्टर्स, देखो ध्यान से, यहां पे तो बन गए 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और इधर क्या बन गए 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है सर। अब यहां पर देखो कॉमन इधर 3 है, लेकिन इधर तो 3 का नामो निशान ही नहीं है, मतलब ये 3 तो मेरे किसी काम का है ही नहीं, ठीक है, क्यों, HCF के लिए। और यहां पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 5 है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। दोनों में कॉमन कितना है 2। ठीक है सर, आगे चले, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अगला मैं देखता हूं कौन सा, अगला मैं देखता हूं, अगला HCF में अंतर विधि देखता हूं, अंतर यानी डिफरेंस मेथड। आ जाओ फिर, डिफरेंस मेथड में क्या है, 54 और 32 का मैं अंतर ले लूं, 54 और 32 का मैं अंतर ले लूं, कितना आया, 4 में से 2 गए तो 2, और 5 में से 3 गए तो 2। सही लिया है कि मैंने अंतर, मैंने अंतर सही लिया है कि 4 में से 2 गए तो 2 और 5 में से 3 गए तो बिल्कुल सही। अगर इस 22 का दोनों में भाग जा रहा है तब तो यही इसका HCF हो जाएगा। तो क्या बताओ मुझे, तो 22 का 32 में भाग जाता है क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, दोनों का फैक्टर लेने पड़ेंगे। दोनों के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 11 गुना 2। अब यहां पर देखो 11 का भाग 52 में 54 में जाता है, नहीं जाता, इसमें तो नहीं जाता, एक में भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यानी कि यहां पर ना तो ये होगा ना ये होगा, मेरा आंसर क्या होगा 2। ये हो गया अंतर विधि से भी। दोनों विधियां समझ आ गई। चलो तीसरी विधि और निकालते हैं, तीसरी विधि और निकालते हैं। तीसरी विधि क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे 54 में भाग देके देखना है किसका, 32 का। दे लो साहब, दे लो साहब, 32 2 जा तो ज्यादा हो गया, तो 32 तो यहां आ गया। वही अंतर कितना आया 22 का। क्या 22 का भाग 32 में जाता है, नहीं जाता, तो 32 ये आ जाएगा कितना यहां पर 10। तो यहां पर 10 का भाग क्या 22 में जाता है, नहीं जाता, तो 10 दूना 20। चलो ठीक है, ये बच गया 2, और लास्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, ये हो गया HCF। अब आपको ऐसे लग रहा होगा सर आप तो कितना कितना टाइम लगा रहे हो, क्या इतना मेरे पास एग्जाम में टाइम होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब आपके दिमाग में ही अंतर आ जाएगा, दिमाग में अंतर को देख लोगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ जाओगे। आगे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं होमवर्क दूंगा आपको तो करना ना। अगले सवाल पे आते हैं। ऐसा नहीं होगा हमेशा कि इस तरीके से मैं एक ही टाइप के सवाल आपको बहुत सारे दूंगा, क्योंकि बेसिक क्लासेस है, क्योंकि मेरे उन बच्चों के लिए है जो मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, 2025-26 की एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। अभी उनके पास अच्छा खासा वक्त है और वो इस बैच के माध्यम से बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैं ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बेसिक में एक बार आपको मेरे बैच की आदत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हम स्पीड इंक्रीज कर देंगे। जय घोष बैच, इसमें मैं आपका न जाने कितनी बार कोर्स करवा दूंगा, इसलिए आप जुड़े रहो। शुरुआत से अगर इस क्लास से आप देखना शुरू कर रहे हो तो मुझे रिस्पॉन्स दो, ताकि मैं एडवांस मैथ और अरिथमेटिक की दोनों की एक ही दिन क्लास लेके आ सकूं। समझ रहे हो मेरी बात। तो जिस तरीके से आपका रेस्पॉन्स होगा उसी तरीके से तो आगे मेहनत हो पाएगी, इसलिए जल्दी से आप ये क्लास तो ले ही रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नीचे कमेंट भी कर दो। आ जाओ फिर यहां पर इसी में भी मैं सबसे पहले क्या लूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड। जब मैं तीनों तरीकों से आपको सिखा रहा हूं, आप भी अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करो। 70 और 30 के फैक्टर्स ले लो, तो 10 7 70 हो गए और 10 दिए 30 हो गए। जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने फैक्टर बना लिया। आगे क्या है, 5 दूनी 10 है और ये हो गया 7। इससे आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो यहां पर भी 5 दूनी 10 है गुणा 3 है। आप देख, अगर समझदार हो तो समझ गए होंगे, 5 दोनों में कॉमन है और 2 दोनों में कॉमन है, बड़ा से बड़ा। ये तो कॉमन है ही नहीं दोनों में, तो यहां मेरा आंसर क्या आ जाएगा, HCF कितना आ जाएगा दोनों का, 10। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अगला मेथड में लेके आता हूं आपके लिए तड़कता भड़कता डिफरेंस मेथड। तो ये रहा डिफरेंस मेथड। क्या है साहब, दोनों का अंतर ले लो, 70 और 30 का अंतर ले लो, दोनों का अंतर मेरे पास आएगा कितना, 40। अगर 40 का भाग दोनों में जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो दोनों का मैं क्या ले लूंगा, 10 चौके 40, दोनों के मैं फैक्टर्स बना लूंगा। क्या 4 का इसमें भाग जा रहा है, दोनों में नहीं जा रहा, मतलब मुझे ये 10 चेक करना है 10 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 10 का जा रहा है ना साहब, दोनों में जा रहा है। अब आप बोलोगे सर दोनों में मैं बोलूं 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, तो यहां तो 2 का भी जा रहा है। अरे 2 का जा रहा है माना, लेकिन HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा इसका। इसी तरीके से आप क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लोगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन को तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप अपने आप ही कर लोगे। समझ गए मेरी बात। अगले सवाल पे चलूं, चलो साहब आओ अगला सवाल करने की कोशिश करो। क्या है सर, फाइंड द HCF ऑफ 475, 475 एंड 495। क्लासेज अपनी इंग्लिश में चलेंगी, साथ में हिंदी में भी चलेंगी, तो दोनों मीडियम के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। आगे क्या है दोनों को, चलो मैं यहां पर, अब देखो हमें क्या होगा, धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि ये डिवीजन मेथड से जल्दी आएगा या फिर डिफरेंस मेथड से जल्दी आएगा या फिर फैक्टर्स मेथड से। अब देखो दोनों के बीच में अंतर मुझे कम ही लग रहा है, अंतर मुझे कम ही लग रहा है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि यार अंतर विधि से जल्दी आंसर आ जाएगा, तो मैं अंतर विधि से करूं। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है दोनों का अंतर। क्या 20 का भाग दोनों में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, और जब लास्ट में 0 होगा ना साहब तो ऊपर भी 0 होना मांगता है, दोनों में ही 0 नहीं है, तो 20 का तो नहीं जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 2, ठीक है साहब, ये भी होता है। अब 2 का दोनों में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 का 10 का भी जाएगा, नहीं जाएगा, तो मैं और आगे फैक्टर्स करूंगा 5 और 2, और यहां से मुझे आइडिया लग जाएगा कि साहब 5 का तो पक्का 100% ही जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, HCF 5 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको देखने में थोड़ा इश्यू हो रहा है इस क्लास में तो मैं समझ सकता हूं, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्वालिटी शानदार आती है, आप सबको पता है अपनी क्लास की। आगे चले अगला, चलो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी करूंगा साहब, आप एक बार हमारी प्रैक्टिस तो कराओ फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये रहा 475 साहब और ये रहा 495 साहब, आओ फैक्टर्स बनाओ। चलो मैं आपको बोलता हूं, आपको इतनी छूट दे देता हूं कि बचपन वाले तरीके से कर लो, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो। 5 9 45, 46 47, 5 25, चलो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 19 1 जा 19। ठीक है साहब, आगे चलो क्या है, यहां पर भी क्या है साहब, 5 से काटूंगा, 5 9 जा 45, बच गया 5 9 जा 45, 11 9 जा, और ये हो गया 9 1 जा 9। जो भी 3 से काटो तो 3 से भी चलेगा, क्योंकि इधर 3 है ही नहीं, तो आगे मैं क्यों करूं। यहां से मुझे आइडिया लग गया साहब कि ये 5 और ये 5 इसमें कॉमन है, बाकी कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा, 5 मेरा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड करने में समझदारी है नहीं, करो तो आपकी मर्जी है, करो तो आपकी मर्जी है। क्या है साहब, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो साहब, आप तो 495 और इसमें डिवाइड कर दो कितने से, 475 से। एक बार करोगे तो 475, यहां अंतर कितने का आ गया, दोनों में 20 का आ गया, और 20 का भाग किस में दोगे, फिर 475 में दोगे, फिर आगे आगे करते चले जाओगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5।
समझ आ रहा है? चलो और करते हैं, आज मजा आ रहा है सवाल करने में, आज करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको यही तीनों तरीकों की प्रैक्टिस करवा के चला जाऊंगा। जरूरी है, क्योंकि मैं यहां बता रहा हूं आपको, आगे बहुत काम आएगा, इससे आपके सवाल करेंगे तो अपनी स्पीड बढ़ा लो। जब मौका मिल रहा है ना बेसिक से क्लासेस देखने का, तो स्पीड को बढ़ा लो, हर एक चीज को अपने दिमाग में ले लो। क्या है साहब, यहां मैं अंतर विधि से करूंगा, अंतर बहुत बड़ा आ जाएगा सर, अंतर बहुत बड़ा आ जाएगा, तो मैं यहां क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा। अब यहां पर आप यहां पर सिर्फ यही नहीं सीख रहे हो कि तीनों में आपको विधियां सिखा रहा हूं, यहां पे मैं ये भी सिखा रहा हूं कि कौन सी विधि बेस्ट रहेगी। तो यहां पर आपको ये पता चल रहा है कि अंतर बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा। तो पहले 75 के फैक्टर्स बना लो, 243 के फैक्टर्स बना लो, तो यहां कितना आ जाएगा, चलो मैं ऐसे काट लेता हूं, 25 3 75, ये आ गया 3। 25 का मुझे पता है 5 का स्क्वायर गुणा 3। यहां पर देखो कितने का भाग जाएगा, यहां पर भाग जाएगा 243, 4 और 3 7 8 9, यानी यहां में अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि मैंने आपको सिखाया डिविजिबिलिटी रूल, तो यहां मैं लगा के देखूंगा क्या, 9 का रूल लगाऊंगा, तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना होता है 9, यानी ये 9 से कटेगा। 9 से जब कटेगा, 9 दूनी 18 और बच गया कितना, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, यानी ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है साहब, ठीक है, आगे चले, आगे चलो, 9 3 27, चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, कैसे भी करो। फैक्टर्स लास्ट में फैक्टर आ जाने चाहिए मेरे पास। तो यहां आ गया 3 गुणा 3, ये हो गया 3, यहां भी आ गया 3 गुणा 3। अब मैं समझदार हूं कि दोनों में जो 5 का स्क्वायर है वो तो कॉमन है ही नहीं, और 5 तो वैसे ही नहीं आता सर, क्योंकि लास्ट में 3 जब होगा उस वहां पे 5 का कोई काम ही नहीं है। जब लास्ट में 5 और 0 होगा वहीं पर 5 आएगा, तो इधर 5 तो आना पॉसिबल ही नहीं है, तो 25 तो नहीं आएगा। मतलब ये जो 3 है ये दोनों में कॉमन है और एक एक बार ही कॉमन है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, HCF 3 आ जाएगा। समझ रहे हो? चलो, आपका दिल नहीं मानता सर, मैं कर तो लूंगा, लेकिन अगर मैंने कहीं डिफरेंस मेथड छेड़ दिया एग्जाम में, तो डिफरेंस मेथड से कैसे आंसर निकालूंगा, चलो वो भी बता देता हूं। आ जाओ साहब, डिफरेंस मेथड से आ जाओ। क्या है सर, देखो ऐसा है, दोनों का अंतर निकालना है मुझे, 243 का, 243 का और 75 का अंतर निकालना है, तो निकाल लो। 13 में से 5 गए तो 8 और 5 13 होता है, तो आ जाएगा कितना, 8। चलो 13 और 7 कितना होता है, 6, 13 में से 7 गए तो 6 बच गए, और यहां पर बच गया कितना, 1। दोनों का अंतर कितना आ गया, 168। अब या तो 168 इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 168 तो वैसे इससे बड़ा हो गया 75 से, 75 से बड़ा है, तो ये तो होगा ही नहीं। आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जब मैं HCF निकालूंगा तब वो दोनों में से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। छोटी वाली संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन छोटी वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, और छोटी वाली संख्या से बड़ा नहीं होगा तो बड़ी वाली संख्या से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो या तो छोटी वाली संख्या के बराबर या उससे छोटा, तो 168 तो नहीं होगा। तो मतलब बिना सोचे समझे इसके फैक्टर निकाल लो। इसके फैक्टर आप निकालोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 गुना 8 आ जाएगा, 21 गुना 8 आ जाएगा दोनों का। अब देखो, क्योंकि यहां पर 2 का तो कुछ है नहीं, ओड नंबर। अब आपको एक रूल और बताऊं मैं, चलो आगे बता दूंगा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना। 8 का भाग इन दोनों में जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 का भाग तभी जाता है जब लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसी सम संख्याएं हो तभी। तो बचा सिर्फ कितना, 21। ठीक है, 21 का भाग देके देख लो दोनों में, 21 का 75 में नहीं जाएगा, मतलब ये 21 भी आगे और डिवाइड होगा, 9 7 21। ठीक है सर, अगर 7 और 5 कितना होता है, 12, इसमें 3 का भाग जा रहा है और इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 तो होगा। 7 और देख लेता हूं मैं, अगर 7 होगा तो 7 एकम 7 नहीं होगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया, यहां पर 3 मेरा आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया मेरे पास, ये 3 मेरा आंसर आ गया। किससे आया, डिफरेंस मेथड से। मैं फैक्टर्स निकालते जा रहा हूं, 168 का तो नहीं जाएगा, बिना सोचे समझे मैंने कितना निकाल लिया, 8 और 21 निकाल लिया। 8 का नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा अभी बता रहा हूं। 21 का देख के देखता हूं तो 21 का दोनों में नहीं जा रहा है, 21 का नहीं जा रहा है, लेकिन फिर मैंने इसके और फैक्टर बनाए, क्या,
7 और 3 गया, 3 का तो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने पहले चेक किया था 9 का जा रहा है, उसमें 3 का भी जाएगा, और 3 का मैं डिविजिबिलिटी रूल चेक करता हूं तो 7 और 5 होता है 12, तो मतलब इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, HCF। यहां भी तो 3 ही आया था, यहां पर भी मेरा आंसर आ गया 3। लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे आप निकाल लेना, क्योंकि उससे बहुत कम सवाल करने हैं, आपको आना चाहिए, कहीं कहीं फंस गए तो वहां निकालना है। अब मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि 8 का भाग इन दोनों में क्यों नहीं जाएगा, तो उसके लिए आप सिंपल सा एक रूल लिख लो, बना लो, चाहे कुछ भी बोलो, सिंपल सा एक रूल बना लो। क्या लिख लो, जब ऊपर ओड नंबर हो, जब ऊपर ओड हो और नीचे इवन हो, यानी कि ओड संख्या में इवन का भाग कभी नहीं जाएगा। ये दिमाग में होना चाहिए, पता सबको है लेकिन सवाल करते टाइम आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे 31 में कभी 4 का भाग जाएगा, 67 में कभी 2 का भाग जाएगा, 67 में कभी 8 का भाग जाएगा, 67 में कभी 12 का भाग जाएगा। मतलब अगर नीचे ओड नंबर है, अगर नीचे नीचे अगर इवन नंबर है, ऊपर ओड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, ऊपर ओड नंबर है, तो वो संख्या कभी पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, वो संख्या कभी पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। अपने केस में हमने क्या देखा कि यहां पर 8 था, यहां पर 8 था, ये क्या है, इवन नंबर है, और ये दोनों ही ओड है, तो इनका भाग कभी नहीं जाएगा। तो बस मैं समझाने में आपको क्यों करवा रहा हूं इतने एग्जाम्पल, क्योंकि छोटी छोटी चीजें क्लास लेते टाइम जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसी वक्त आती है, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको साथ साथ करवा रहा हूं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या साहब, सर ये क्या चीज है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था, स्पष्ट आपको नहीं दिखा पाया था वहां, यहां मैं स्पष्ट आपको दिखा रहा हूं। क्या है सर ये, सर ये ऐसा है ना कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 8 तक है, ये 6 की पावर 1 से 6 की पावर 8 तक, ये 3 की पावर 8 तक। तो चलो इतने तो हम याद नहीं कर सकते, ये तो 2 की पावर 8 तक याद करेंगे, ये 3 की पावर 8 तक याद करेंगे, ये 4 की पावर 8 तक याद करेंगे, 5 की पावर 4 तक तो याद कर लो, 6 की पावर 4 तक तो याद कर लो, 7 की पावर 4 तक तो याद कर लो। मतलब 4 तक तो सबकी पावर्स हमें याद होनी चाहिए, समझ रहे हो। ये जो 2 है 3 है ये तो है ही, लेकिन उसके साथ आगे वाले जो भी हैं उनके 4 तक। अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप आगे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना याद करके चलोगे दिमाग में, जितना याद करके चलोगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये वाले जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं बोलूँ अपना टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक नीचे मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली जाके @UPSC by हैंड सर्च कर लोगे तो वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अभी के लिए @UPSC by हैंड्स है, अगर आप वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो नीचे जाके लिंक पे चेक कर लेना कि टेलीग्राम की लिंक क्या है, ठीक है, क्योंकि चीजें अपग्रेड होती रहती हैं, आगे जो भी आएगा। चले आगे, ये याद हो जाएगा क्योंकि काम आएगा। जब भी मुझे कहीं पर 729 दिखे तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि वो 3 की पावर 6 होता है, फिर मुझे उसके फैक्टर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है। अगर आपके पास मान लो 625 आ गया कहीं पर, तो आपको याद होगा 5 की पावर 4, तो आपको उसके फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 की पावर 4 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे आगे काम आएंगे। अब 256 कहीं आ गया तो मुझे पता होना चाहिए, उसका मतलब होता है 2 की पावर 8, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे साहब, आएंगे, वो आपका पेशेंस टेस्ट करता है एग्जामिनर, या फिर वो आपका टाइम वेस्ट करवाता है। तो यहां पर वो इस टाइप की संख्या दे देगा, ये देखो 390 625, बैठ के करते रहो फैक्टर्स। लेकिन अगर आपको याद है ये तो 5 की पावर 8 है साला, तो आपको जल्दी से वो चीज दिमाग में आ जाएगी। बस यही मेरा मकसद है। तो आज की क्लास का अपना टास्क क्या है, ये टेबल आपको याद करनी है। हो गई याद, चले आगे। अगली क्लास में आओ तो याद करके आना। जैसे 65 52 और ये है 240, यहां पर अंतर तो खूब है, अंतर तो खूब है, लेकिन अगर आप अंतर विधि से करना चाहो तो शुरुआत कर लो, कर लो। चलो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसका क्या है 240 का, और यहां पर निकाल लो 65 52 का फैक्टर्स निकालो। डरो मत, अगर आपको लग रहा है ये लंबा जाएगा तो करो, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो करो, क्या दिक्कत है। यहां पर क्या है साहब,
ये है 2 से कटेगा तो मैं 2 से काट लेता हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। फिर से 2 से कटेगा, 2 छिंगे 12। फिर से 2 से कटेगा, 2 तिये 6। फिर से 2 से कटेगा, क्या है 2 एकम 2, 2 5 10, 5 तिये 15 और ये 3। तो मेरे क्या आ गए, मेरे क्या आ गए, आ गए 2 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 3। ये मेरे पास आ गए इसके फैक्टर्स। अब साहब इसके निकाल लो फैक्टर्स। डर क्यों रहे हो सर? अरे डर कौन रहा है, मैं तो निकाल ही रहा हूं ना यहाँ। चलो आ जाओ, 2 से काटेंगे, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिंगे 12। चलो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। चलो आ जाओ, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। चलो साहब 819। 819 आपके इस टेबल में कहीं है? 819 आपके इस टेबल में कहीं है? अगर याद हो मान लो आपको और कहीं आ जाए 819 तो क्या पता काम आ जाए, है नहीं है यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ मेरी ये ट्रिक काम नहीं आई, आगे आएगी, आगे आएगी। 819 यानी 2 की पावर 3 है ना, ये तो दोनों में कॉमन है। 2 की पावर 3 तो दोनों में कॉमन है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो HCF होगा ही होगा। ठीक है, आगे 2 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का वैसे नहीं जाएगा इसमें, 5 का वैसे नहीं जाएगा, 3 का मैं चेक कर लेता हूं, 3 का मैं चेक कर लेता हूं, 3 का जाएगा तो चलो 3 का और दे लेते हैं, 3 का और दे लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिये 9। ठीक है, 7 8 9, 9 और 3 12। फिर से जाएगा 3 का, लेकिन यहां तो मेरे पास 3 एक बार ही है, मतलब 2 की पावर 3 और 1 बार 3 ये कॉमन आ जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर 3 गुणा 3 तो 8 8 16 8 8 24 मेरा आंसर आ जाएगा, 24 मेरा आंसर आ जाएगा। समझे क्या मेरी बात को? यहां पे मैंने इसको पूरा क्यों नहीं किया, ये समझे क्या आप कि मेरे पास 3 बार तो 2 आए और यहां 4 बार है 2, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा वो कितना हो गया, 2 की पावर 3। फिर मैं आगे डिवाइड करते जा रहा हूं तो मुझे यहां से पता चल गया डिविजिबिलिटी रूल से, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। मैंने दिया, 1 बार 3 आ गया, यहां 1 बार 3 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन कितना हो सकता है, 3 ही हो सकता है। तो चलो ठीक है, आगे कुछ ऐसा है नहीं जिसका भाग दोनों में जा सकता है। एक 5 बचा था, 5 का भाग तो इसमें जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 है, लास्ट में 3 है, तो इसमें तो वैसे ही नहीं जाएगा। तो जो कॉमन है 5, ये तो मेरा वैसे ही कैंसिल हो गया। बचा क्या, 2 की पावर 3 और 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को 9 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 24। यही तो आंसर है साहब, यही तो आंसर है। तो ये मेरा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको अगर डिफरेंस मेथड से आपको चाहिए तो डिफरेंस मेथड से निकाल लो, अगर यही आपको लॉन्ग डिवीजन से चाहिए तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। सर आप तो ऐसे सेम से सवाल करवा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस भी तो करवा रहा हूं ना, बेसिक क्लास है, प्रैक्टिस करवाना मेरा फर्ज बनता है और आपका हक बनता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपका हक नहीं छीनूंगा और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो करते हैं बात, आ जाओ सर। यहां पर क्या करेंगे, चलो सर फैक्टराइजेशन मेथड करो फटाफट से। चलो करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड 105 और 120 का। 105 104 105 और 120 का आप क्या निकालोगे, फैक्टर्स निकाल लोगे। तो फैक्टर्स मैंने निकाले, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। क्या सही है? ठीक है सर, 21 पंजे 1 से 5, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5 इंटू 3 इंटू 7 मेरे पास फैक्टर से आ गए। अगला निकालो सर, अगला निकाल लेते हैं ना। चलो आ जाओ, ये हो गया 120 120, तो इसको जब मैं करूंगा 2 6 जा 12, ये हो गया 60, 2 3 जा 6, ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 5 और ये 5 1 जा 5। यहां मेरे पास क्या आया, 2 की पावर तो आई साहब कितनी, 2 की पावर तो आई 3, 3 की पावर 1 और 5। कॉमन देख लो फटाफट से, बिना इधर उधर की बातें किए दोनों में कॉमन देख लो ना। तो दोनों में मैंने जब कॉमन देखा तो यहां से एक 5 कॉमन है, यहां से एक 3 कॉमन है, 2 तो दोनों में साला दोनों में है ही नहीं, सिर्फ एक में ही है। तो कॉमन क्या है, 5 और 3, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3,
तो मेरा आंसर आ जाएगा 15। मेरा आंसर कितना आ गया साहब? 15 मेरा आंसर आ गया। दोनों में भाग देके देख लो 15 का। 15 से 105 और 15 का भाग इसमें दोगे तो ये भी हो जाएगा 15 8 जा 120। समझ गए मेरी बात? चलूं आगे, आगे चलूंगा। उससे पहले अंतर विधि से कर लेता हूं एक बार, उससे पहले डिफरेंस मेथड से कर लेता हूं एक बार, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। ठीक है सर, चलो सर कर लो सर। क्या है? 120 और 105 के बीच अंतर कितने का है? 120 और 105 के बीच अंतर कितने का है? 15 का। और क्या 15 का भाग दोनों में जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एक तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से किया, एक आपने डिफरेंस मेथड से किया। जल्दी कौन सा हुआ? डिफरेंस मेथड का। जब अंतर कम हो तब कोशिश किया करो डिफरेंस मेथड से आंसर निकालो, जब अंतर बड़ा दिखने लग जाए तब कोशिश किया करो फैक्टराइजेशन मेथड से। जब आपको कुछ नहीं समझ आए तो एक बार भाग विधि से भी करके देख लो। प्रैक्टिस में तो तीनों करना है। मैं यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत बोरिंग प्रोसेस है, इसलिए आपको करना है। जो भी बोरिंग प्रोसेस होगी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? तो वो वाली चीज आप करोगे। और ये जो मैंने टास्क दिया है बहुत इसको सीरियस लेना, इसको सीरियस लेना, ये याद होने चाहिए। मैं यहां पे आपको लिस्ट दे चुका हूं। चलें आगे चलो सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है 135 और 125। दोनों के बीच अंतर निकाल लो सर। दोनों के बीच अंतर कितने का है? 10 का ही तो अंतर है दोनों के बीच। क्या 10 का भाग दोनों में जा रहा है? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 10 का क्या है? डिविजिबिलिटी रूल, जब लास्ट में 0 होगा तभी जाएगा सर 10 का भाग। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर 10 का नहीं जाएगा, तो क्या इसका डिफरेंस ये आ जाएगा, इसका 5 दूनी 10। 2 का भाग क्या दोनों में जाएगा? नहीं जाएगा। और 5 का जाएगा? हाँ 5 का जाएगा दोनों में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5 मेरा इसका HCF हो जाएगा। अगला क्या करोगे? इसका फैक्टराइजेशन मेथड से करो। फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो 135 और 125 दोनों के फैक्टर्स निकाल लो। दोनों के फैक्टर निकालने चलोगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। यहां निकालोगे दोनों का 5 दूनी 10, 5 5 25। यहां भी 5, यहां भी 5, 5 ही 5 आ रहे इधर। तो यहां आगे करने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों? क्योंकि यहां तो 5 आएंगे ही नहीं, तो कॉमन तो सिर्फ एक बार 5 आता है, वही होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5 मेरा आंसर हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड मत करो। क्यों? क्योंकि बेवकूफी होगी। क्या जरूरत है उसकी यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की? समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो चले आगे। तीसरा मेथड आप खुद कर लेना। अगला क्या है सर? अगला है 184, 230 एंड 275। यहां पर इतनी देर तो हम अंतर निकाल के कर रहे थे, लेकिन अब क्या? फैक्टराइजेशन मेथड से तो वही है, तीनों के फैक्टर्स निकाल लो, जो तीनों में कॉमन होंगे वो हो जाएंगे। अंतर विधि से करना होगा, तब इसको कैसे करोगे वो देखो। करें आगे। देखो ऐसी जब सिचुएशन आ जाए, जब तीन संख्याएं आपके पास आ जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? तीनों संख्याओं को लिख लो, ठीक है? 2 का अंतर निकाल लो, 2 का अंतर निकाल लो, फिर इनका अंतर निकाल लो, ठीक है सर? मतलब मुझे सबका अंतर निकाल लेना है आपस में। जब ऐसा करोगे तो जो अंतर आए उसमें से जो सबसे छोटे से छोटा अंतर होगा, या तो वो HCF होगा या फिर उसके फैक्टर्स HCF होंगे। तो क्या है सर? यहां पर अंतर कितना है सर? देख लेते हैं सर। अंतर देख लो दोनों तीनों का। अब इसमें मैं देखो, एक तो इस तरीके से अंतर निकाल सकता हूं, एक मैं बढ़ते क्रम में इसको लिख लेता हूं, ठीक है? वैसे तो ये बढ़ते क्रम में ही लिखा हुआ है। अब आपको क्या देखना है, इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सबसे छोटा अंतर, उसी से आंसर आएगा। अंतर निकालने से कोई मुझे शील्ड तो मिलनी नहीं है, कोई मुझे उसका स्पेशल कोई इनाम तो मिलना नहीं है। तो मुझे जब मैंने इनको ऐसे जमाया, तीनों को बढ़ते क्रम में जमाया, तो इतना तो मेरा दिमाग मुझे बता देगा कि इसके और इसके बीच में जो अंतर आएगा, यानी जो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या आएगी, उसमें जो अंतर आएगा वो तो सबसे बड़ा होगा। मतलब मुझे इन दोनों का अंतर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इन दोनों का अंतर निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। अब मुझे इन दोनों का अंतर निकालना है,
क्या होगा 184 और 230, 184 यानी 184 और 230 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 10 में से 4 गए तो बचेंगे 6। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान से, अंतर में गलती नहीं करनी है। 12 में से 8 गए तो 8 और 4 12 तो 4 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया तो ये, चलो यहां कितना आया अंतर 46। यहां पर निकाल लू, बड़े में से छोटा निकालना है तो 6 में से 0 गए तो 6, 7 में से 3 गए तो 4, 2 में से 2, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस क्या आ गया 46 46, यानी दोनों बराबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर आ गए। मतलब मेरा HCF या तो 46 होगा या फिर 46 का कोई फैक्टर होगा। तो 46 का भाग देके देख लो तीनों में, 46 का तीनों में भाग देके देख लो तो आ जाएगा क्या 46 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 4 चौक 16 17 18 184 जा रहा है इसमें। 46 का भाग इसमें देके देखो, 6 दूनी 12 6 पंजे 30, 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 46 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 पंजे 30, 5 5 23 230, इसमें भी जा रहा है। और 46 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 46 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 6 चौक 24 25 26 27 276, मतलब 46 का भाग तीनों में जा रहा है, मतलब मेरा HCF कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। समझे मैं क्या समझा रहा हूं, समझे मैं क्या समझा रहा हूं। आपको तीनों को सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे फिर अंतर निकाल लेना है। जब अंतर निकाल लो तो जो सबसे छोटा वाला अंतर है, इस केस में तो क्या है दोनों में सेम ही अंतर है, तो दोनों ही सबसे छोटे वाले अंतर हो गए, तो सबसे छोटे वाला अंतर ही उसका HCF होगा या फिर उसका फैक्टर HCF होगा, जैसा हम पीछे करते आ रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात, समझ गए मेरी बात। अगले क्वेश्चन पे चले। चलो साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, वही चीज समझाइए जो मैंने आपको बोला है। क्या यहां पर क्या हो गए 4 हो गए, यहां पर संख्याएं 4 हो गई, 5 हो जाती 6 हो जाती, तो मैं सबके अंतर लेके देखो क्या है, पहले n1 संख्या, n2 संख्या, n3 संख्या, जो हम अभी कर रहे थे वो तो 3 संख्याओं का कर रहे थे। अगर 4 संख्या आ जाए तो चारों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। अब मुझे ये तो पता है कि इन दोनों का जो अंतर आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा, इन दोनों का अंतर सबसे ज्यादा आएगा, तो वो वाला अंतर तो निकालने की जरूरत है नहीं, तो ये वाले अंतर में निकाल लूं। अगर इसमें से कोई सा भी जो भी सबसे छोटा होगा, मान लो D2 सबसे छोटा है, तो वही HCF हो जाएगा या फिर उसके फैक्टर्स HCF हो जाएंगे। ये रूल समझ गए ना आप, ये वाला रूल समझ गए। चलो तो फिर इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, 136, 170 एंड 255, इनका मुझे निकालना है HCF। निकाल लेंगे ना, डरते थोड़ी है, निकाल लेंगे। क्या है, सबसे छोटा कौन है 136 है, उससे बड़ा 170, फिर उससे बड़ा 255, तो इनको लिख लो, बढ़ते क्रम में ही लिखे हुए हैं, तो ये बढ़ते हुए क्रम में ही हो गए। इन दोनों का अंतर मुझे निकालना नहीं है, 2 का अंतर निकाल लो। 170 में से 136 आप जब घटाने चलोगे, 36 और 4 40 होते हैं, 50 60 70, तो आपके पास यहां तो अंतर आ जाएगा 34 का। ठीक है सर, अगला चलो, अगले पे जब चलोगे तो 55 तो ऊपर है और 30 नीचे है, तो यहां पे अंतर कितने का आ जाएगा, 5 और 3 8 85 का। तो सबसे छोटा अंतर कौन सा है साहब। अब देखो यहां पर मुझे ये चेक करना है, क्या 34 का भाग इसमें जाता है, 34 का इसमें जाता है, 34 का इसमें जाता है। अब मैं एक तो ऐसा है कि तीनों में भाग देके देखूं, एक मैं अपना कॉमन सेंस ये चेक करूं कि इसमें तो लास्ट में 5 है और यहां पर तो 4 है, तो क्या 4 का, जिस संख्या में पीछे 4 हो उस संख्या का भाग कभी 5 में जा सकता है, नहीं जा सकता। या फिर मैं ये लॉजिक लगाऊं कि यहां पर तो इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, इवन नंबर का भाग कभी ओड में जा सकता है, नहीं जा सकता, मतलब 34 का नहीं जाएगा। इसका मतलब मुझे ये चेक ही नहीं करना है, फैक्टर कर लेना है। फैक्टर जब मैं करूंगा तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, यहां पर अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो कैसे होगा फैक्टर, देखो 34 को भाग करो 2 से, तो 2 एक कम 2,
2 सत्ते 14, 17 गुना 2, ये मेरे फैक्टर्स आए। एक तो 17 आया, एक 2 आया, और एक फैक्टर है वो 1 है, वो तो अलग बात है। यहां पर 17 और 2 फैक्टर है। अब इसका देखो, क्या 2 का भाग तीनों में जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 17 का भाग तीनों में जा रहा है? नहीं जा रहा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि 17 के आगे टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की भी हम आगे बात करेंगे, प्राइम नंबर की तो हम आगे बात करेंगे। यहां पर आपको पता होगा 17 को आप कितना ही तोड़ के देख लो, नहीं टूटेगा। अब मेरे पास कॉमन सेंस वही काम आएगा। 2 का भाग इसमें तो जाएगा, इसमें भी जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में 5 है, और लास्ट में 5 होगा, उसमें सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा। ये भी पता होना चाहिए। तो यहां पर यहां पे भी 5 होना चाहिए ना लास्ट में, तभी पॉसिबिलिटी बनेगी। 17 का तो जाएगा ही नहीं, मतलब ना 17 का जाएगा ना 2 का जाएगा। एक वो जो मेरा 1 बचा था, इसके फैक्टर क्या क्या है? 17 गुणा 2 गुणा 1, एक तो हमेशा रहता है ना, हमेशा, तो वो 1 है, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है तीनों में। आंसर आया? समझ आई? तो आगे वाले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 867 और 255। घर से कर लाना यार, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, 2 वाला भी बता चुका हूं, 3 वाला भी बता चुका हूं, वापिस आया है। तो इसको आप क्या, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे, एक डिफरेंस मेथड से करोगे, और एक आप करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये भी आप घर से करके ले आना। ठीक है सर, आगे चले सर। अगला क्या है? बस ये एक ही दिया है घरों के लिए, ये तो करना तीनों, बाकी तो मैंने आपको बताए हैं। अब ये आप कर लेना। आगे चले, आगे चलो सर। HCF मैंने आपको सिखा दिया, जो सीधा सीधा सिखाना होता है ना, वो तो मैंने सिखा दिया। अब क्या एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि HCF निकालो, इसका कितना आएगा? नहीं, सवालों के तरीके भी तो अलग होंगे। आगे देखेंगे ना कैसे सवाल देखेंगे। चलो सर, अगला, यहां पर अब हमने जितना भी सीखा है उसका हम उपयोग करेंगे, उसको काम में लेंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या है सर? कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। क्वेश्चन देखते ही इतनी देर जो मेहनत की थी उस पे फिर गया पानी। बोला सर सिखाया तो क्या था, आ क्या गया? नहीं, यहां पर आप अगर सवाल को समझने की कोशिश करोगे तो जो मैंने सिखाया है वही काम आएगा। देखो, आपको ये तो पता होता है ना HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है जब सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, यही होता है। अब यहां पे सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हिंदी मीडियम वालों कि बड़ा से बड़ा नंबर मुझे ढूंढना है। HCF में भी मैं क्या करता हूं? बड़े से बड़ा नंबर ही तो ढूंढता हूं। चलो, विच डिवाइड्स 245 एंड 1029, मतलब जो दोनों को डिवाइड करता है। लिविंग रिमाइंडर 5, मतलब दोनों को डिवाइड करने के बाद जो शेषफल है वो कितना बचता है? 5 बचता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये सोचो कि मैं 245 में भाग देता हूं उस नंबर का, और 129 में भाग देता हूं। दोनों में अगर पूरा पूरा भाग चला जाता तो वो तो इन दोनों का HCF हो जाता। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहा है कि शेषफल 5 बचता है, यानी अगर वो 5 इनमें नहीं होता तो इनमें पूरा पूरा भाग जाता। यानी ये संख्या जो शेषफल 5 बचता है उसको मैं वापस घटा दूं तो ये तो संख्या बचती है 240, और इसमें से 5 घटा दूं तो मेरे पास बचता है कितना? 1024। समझे नहीं क्या मेरी बात? जैसे मान लो जैसे मैं वापस मिटाऊंगा, रफ वर्क है। जैसे मान लो मैं 12 में भाग देता हूं 2 का, तो 2 6 12 पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर बच गया कितना? 0। लेकिन अगर मैं भाग देता 13 में भाग देता तो क्या आता? 2 6 12, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो अगर मैं 13 में से ये वाला रिमाइंडर माइनस कर दूं, 13 में से ये जो शेषफल आ रहा है वो माइनस कर दूं, तो क्या इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा? है ना? तो यही बात तो ये बोल रहा है कि दोनों में पूरा पूरा भाग तो जा रहा है लेकिन 5 शेषफल बच रहा है। ऐसी संख्या मुझे निकालनी है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो, कि दोनों में भाग दे रहा हूं, लास्ट में शेषफल 5 बच रहा है, तो अगर मैं वो 5 घटा दूं इनमें से तो ऐसी संख्या आ जाएगी जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब HCF निकालोगे तो दोनों में भाग देने वाली संख्या आ जाएगी ना। ये मैंने मिटाया था, ये मैं मिटा देता हूं। अब दोनों में 240 और 1024। अब यहां तो वही सवाल बन गया जो मैं पीछे आपको सिखा रहा था इतनी देर से।
अब डिफरेंस मेथड से निकालोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा क्या? चलो डिफरेंस मेथड से निकालेंगे, टाइम लग जाए, क्योंकि हमें तो तीनों ट्राई करके देखने। अभी तो हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं कि हम सेकंडों में आंसर निकाल दें, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो ठीक है, दोनों में अंतर निकालो। 1024 और 240 में अगर हम अंतर निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा कितना? 11 भी गया, 10 भी गया, 984। मेरे पास बच गया कितना यहाँ? 984। फिर से चेक कर लो, फिर से चेक कर लो। मेरे हिसाब से 984 नहीं बचेगा, 4 में से 0 गया 4, और यहाँ 904। फिर से देखो, अरे माइनस ही गलत हो रहा है सर। चलो आ जाओ, 4 में से 0 गया 4। ठीक है, सही तो था, सही तो था अपना, गलत नहीं था। फिर क्या है, 2 बच रहे हैं, 12 में से 4 गए तो 8 और 4 12। ठीक है सर। अब यहाँ पर 9 बच रहे हैं, 9 भी गया, 8 भी गया, 7 बच गया। अब ठीक है, 784। पहले कितना आया था मुझे नहीं पता, यहां है 784। अब मुझे 784, अब क्या 784 इन दोनों का HCF हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है और इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंस मेथड से निकाल रहा हूं, चाहे लंबी प्रोसेस हो रही है लेकिन मैं निकाल रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो 784 तो नहीं होगा, इसके फैक्टर निकाल लो। इसके फैक्टर निकालोगे तो मैं सबसे पहला जो मेरे फैक्टर दिमाग में आता है वो ये आता है कि 4 से करके देख लूं। 4 से करके देखूंगा, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 9 36 37 38, 4 6 24 गुणा 4, 196 गुणा 4। अब 196 को मैं, ये क्या 196 का हो सकता है HCF? क्यों? क्योंकि ये 196 240 से छोटा है। ठीक है, 4 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो लास्ट में देखेंगे। अब आगे फैक्टर मुझे पहले करने की जरूरत नहीं है, 196 से भाग दे के देख लेता हूं। ठीक है, एक फैक्टर ये भी बनता है 784 का। जब मैं 2 से काटता हूं, 2 3 6, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 392। तो 392 तो वैसे भी नहीं होगा जो 240 से बड़ा है, इसलिए ये वाला फैक्टर बन गया 196 गुणा 2 गुणा 2। अब 196 का मैं भाग देखूं, 5 से करो 196 को, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 46 47 48, 5 एकम 5 4, 980। नहीं होगा, नहीं होगा। 5 से तो कहां से करोगे, 980 हो गया ना, तो ये नहीं होगा। 196 से भी नहीं कटेगा। इस सिचुएशन में मुझे और आगे, ये तो प्रैक्टिस से आती हैं चीजें, ये प्रैक्टिस से आती हैं कि कौन से का भाग जाएगा, कौन से का नहीं जाएगा। हालांकि इसका आंसर फैक्टराइजेशन मेथड से करना था, या फिर अब देखो एक ये तो हमें वैसे ही नहीं करना। कैसे? देखो, अगर ये ऑप्शन नहीं होते हमारे पास तो मुझे 196 से भाग करके देखना पड़ा ना, करके देखना पड़ा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है, और छोटे से छोटा क्या है, 8 है। छोटे से छोटा 8 है, बड़े से बड़ा 32 है। तो मुझे फैक्टर्स को उस लेवल पे लेके जाना है जहां 32 पे आके रुके चीजें। ठीक है सर, 32 पे आके रोकते हैं चीजों को। देखो 196, ये तो 2 गुणा 2 है ही, 196 को और काटते, 2 9 18, 2 8 16, ये फिर से 2 से कट गया। ठीक है, 8 2 16, 9 2 18 और 1 19। चलो ठीक है, 2 से और काटो इसको, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, एक बच गया, 2 9 18 गुणा 2। 2 पहले से ही है यहाँ पर, 2 पहले से ही यहाँ पर, और ये 2 बार 2 ये रहे। मतलब लास्ट में जब मैंने फैक्टर किए तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए। अब क्या 49 का भाग जाएगा इनमें? 49 का भाग दोनों में जा सकता है? नहीं जाएगा। इसके और टुकड़े करोगे तो 7 और 7 आएंगे, 7 का भाग जाता है इसमें? नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो 7 तो इनमें ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो ऑप्शन के हिसाब से जाऊंगा तो भी नहीं जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कम से कम मेरे पास 8 आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 32 आ सकता है। इनसे मैं 32 तो बना नहीं सकता, क्योंकि यहां पर है 7 गुना 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 49 को 7 × 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 इसमें ऑप्शन है नहीं, ना 24 बनेगा, ना 16 बनेगा, ना 32 बनेगा। अगर बनता है, अगर बनता है 16 बनेगा, सॉरी। तो देखो क्या है, अब मैं ट्राई करके देख लेता हूं। चलो ज्यादा कानून लगाता ही नहीं हूं। क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, 16 बन रहा है। तो मेरा आंसर एक तो 16 हो सकता है, एक मेरा आंसर, और अगर 16 मेरा आंसर हो सकता है, दोनों में कॉमन है,
तो 8 की तो जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि 8 तो छोटा वाला है। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16। 16 का भाग देके देख लो दोनों में जाएगा, नहीं जाएगा उसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 का भाग देके देखना। ये तो है डिफरेंस मेथड, ये तो है डिफरेंस मेथड। अब मैं एक फैक्टराइजेशन मेथड दे देता हूं आपको। फैक्टराइजेशन मेथड देखो वैसे करोगे तो लंबा है, लेकिन जो मैंने पीछे टास्क दिया है उससे अगर करोगे तो वो बहुत इजी है। कैसे? जैसे 240 बन रहा था और यहां पर मेरे पास बन रहा था 1024। ठीक है सर, अगर 240 बन रहा है, इसके मैं फैक्टर्स निकालता हूं तो देखो, इसके मैं फैक्टर में निकालता हूं तो 8 दिए 24, ठीक है, 0 और 2 15 बार और ये रहा 15। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा मोटा बना रहा हूं, ठीक है। और यहां पर जो है 1024, इसके या तो आप फैक्टर्स बना लो या याद कर लो कि ये है 10 की ये क्या है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 है। तो ये 1024 का मतलब हो गया 2 की पावर 10, मतलब 2 2 2 2 2 2 2 2 चलेगा इसमें, ठीक है, 2 2 ही चलेगा। अब मुझे यहां पर एक चीज याद रखनी है, तो 2 2 तो यहां तक ही चलेगा मेरा। 8 दूनी 16, 16 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 4। कैसे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये मेरे पास क्या हो गया 2 की पावर 4 हो गई। मतलब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 2 की पावर 4 ही कॉमन है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? कहीं पे कोई ऐसे मिक्स तो नहीं हो गया है? चलो मैं एक बार और डिटेल में, क्योंकि ये सवाल पहली बार आया ना, इतनी देर एचसीएफ निकाल रहे थे आप। चलो मैं तरीके से फिर से बताता हूं आपको। पहले आप डिफरेंस मेथड की वजह से कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड ले आता हूं। देखो 245 का मैंने 5 माइनस किया तो 240 बन गया, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको तो माइनस कर दूंगा, और ये है 1024। ध्यान से देखना, अब की बार लास्ट मौका है आपके पास, 200 पूरा फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, आप फिर दिमाग लगा लेना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, चलो सर, 2 6 12, चलो सर, 2 3 6, चलो सर, 2 1 कम 2, 2 5 10, 3 5 15। ओके सर, कर दिया, पूरा ही कर दिया। आपकी बार तो गड्डी जीत लिए सर, पूरा ही कर लिया। चलो अब इसको देखो, इसको करें, 2 से काटूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं करवाता हूं तो आपको लगेगा लंबा है, लेकिन मैं जो ट्रिक्स दे रहा हूं, जो टास्क दे रहा हूं, अगर वो सारी चीजें आप कर लोगे तो अपने आप ही छोटा बन जाएगा। जैसे इसको मैं याद कर लूं 2 की पावर 10, तो मुझे ये फैक्टर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस वही चीज है, बेसिक क्लास है ना, तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। जिसके पास वक्त नहीं है वो मेरे पास मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तो भाई वक्त देना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, चलो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। गिन लो इनको, गिन लो ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 2 की पावर 10 है। इतना किया, लेकिन मैंने पीछे टास्क दिया, वो याद होता तो आपको पता होता है कि 2 की पावर 10 होता है 1024। मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब इसमें कहीं ना 5 आएगा ना 3 आएगा, 2 ही तो आ रहे, 2 ही तो आ रहे। तो यहां पे ये जो 4 2 है वो कॉमन आ जाएंगे। तो कॉमन क्या हो गए दोनों में, 2 की पावर 4 कॉमन हो गए। तो मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 16। ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे तो फिर देखो आपकी गलती है। मैं समझा चुका हूं बहुत डिटेल में। आगे चले, अगर आपकी ऐसे जिद ही हो गई कि सर मुझे डिफरेंस मेथड से करना है, मुझे नहीं पता चाहे कुछ भी हो जाए, तब मैं डिफरेंस मेथड से कर रहा हूं, आपकी जिद ही हो गई। दूसरी बात, क्योंकि अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आप समझना चाहते हो चीजों को, इसलिए डिफरेंस मेथड से भी ट्राई कर लेते हैं। तो आ जाओ सर, क्या है डिफरेंस दोनों के बीच का? संख्या थी क्या 1024 और 240। वैसे तो अगर अंतर इतना बड़ा हो जाए तो डिफरेंस मेथड से मत किया करो, लेकिन अभी के लिए क्योंकि दूसरी क्लास है तो करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहां बच रहा है 4, 12 में से 4 गए तो 8, यहां पे 9 में से 2 गए तो 9 भी गया, 8 भी गया, 7, 784। या तो ये अंतर इसका आंसर होगा,
या तो दोनों का अंतर आंसर होगा या उसके फैक्टर्स आंसर होंगे। अब क्योंकि मेरे पास फायदा यह है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो ये तो छोड़ो, वैसे ही 784 तो नहीं होगा क्योंकि 240 से बड़ा है, किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा HCF। ठीक है सर, अब मैं 784 के टुकड़े कर लूं, 784 के मैं टुकड़े कर लूं और टुकड़ों में या तो 32 आ जाए, 24 आ जाए, 16 आ जाए, 8 आ जाए। चलो ठीक है, 784 के फैक्टर्स करो यानी कि टुकड़े करो। अगर मैं इनके टुकड़े करने जाता हूं तो जो टुकड़ा मेरे दिमाग में आता है सबसे पहले वही करूं ताकि संख्या छोटी हो जाए। संख्या को छोटी करने के लिए मैं करूंगा, और क्योंकि मुझे 2 की पावर 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, लास्ट की 2 संख्याओं में अगर 4 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, मतलब मैं इसको 4 के टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। तो ये तो रहे मेरे 4। अब मैं इसको 4 से भाग दूंगा, 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बच गए, 4 9 में 36 और 4 6 24, ये हो गया 196। ये 2 की पावर 2, टुकड़ों को भूल मत जाना, ये टुकड़े तो ऐसे कैसे ही आ जाएंगे, 2 गुणा 2। तो आगे इसके टुकड़े करो, इसको 2 से काटो, इसको 2 से काटूंगा मैं तो 2 9 में 18, 2 8 16। चलो ठीक है, यहां एक टुकड़ा और आ गया। ठीक है, अब इसको और काटो, इसको और 2 से करूंगा, 8 काटू क्या? चलो काट लो, चलो काट लो। ये आ गया 2 चौके 8, एक बच गया, 2 9 में 18, ये हो गया 2, और क्योंकि यहां पर 3 बार 2 और है। ठीक है, ये डिफरेंस मेथड चल रहा है। अब आपको ये तो पता है ऑप्शन में कितना है, 16 है, ऑप्शन में कितना है, 16 है, और देखो यहां भी 16 बन रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कि मतलब यहां चांसेस 16 के सबसे ज्यादा है। 49 है, 49 तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, और इसके 2 टुकड़े में और कर सकता हूं, 7 गुना 7, और इस 7 को मैं 2 से जब भी मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कहीं ऑप्शन नहीं बचता कि 1024। ये अगर 7 से मैं करता हूं तो ना कभी 24 आएगा, ना कभी 32 आ जाएगा, ना कभी 8 आएगा। करके देख लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, नहीं बन रहा ना कहीं पे भी, 32 24 8 नहीं बन रहा। अपना दिमाग लगा लेना, यहां बहुत से बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत से नहीं कर पा रहे, अपना दिमाग लगा लेना कि यहां पे ये जो 16 है, ये 16 ही इसका आंसर होगा क्योंकि ऑप्शंस है। अगर ऑप्शन नहीं होते तो मैं करके देख लेता, क्या पता 49 हो जाए, तो मैं 49 से काट के देखता फिर इसको, इसके अंतर, ये जो दोनों संख्या है ना, इन संख्याओं को, क्योंकि ऑप्शन है तो ऑप्शन का फायदा उठाओ। अब लंबी क्लास होती जा रही है सवालों को समझाने में, देखो इस सवाल को समझाने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको समझाता हूं यहां पर। तो कोशिश कीजिए कि इस क्लास के साथ ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ो और आगे वाला सवाल और कर ले। मैं चाहता, अब देखो यहां पर ये सवाल करवा देता हूं, ये सवाल करवा दूं ताकि अगली क्लास में पहुंचे। वैसे मेरे पास सवाल और हैं, अभी सवाल और हैं, लेकिन ये सवाल मैं चलो मैं करवाऊंगा, यहीं पे छोड़ते हैं, क्लास को बहुत लंबा नहीं करते हैं। अभी इस सवाल से रिलेटेड एक चीज बता दूं आपको। क्या है सवाल? द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 143, द HCF ऑफ दिस 2 नंबर इज। ये ऐसे बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम्स, मतलब 2 को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, यानी अगर मैं 2 को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका जो आंसर आएगा वो 143 आता है। द HCF ऑफ दीज 2 को प्राइम नंबर्स इज, इन 2 को प्राइम्स का HCF क्या होगा, ये सवाल है। करेंगे अगली क्लास में, लेकिन यहां पर एक चीज है जो मैं आपको समझा जाऊं कि को प्राइम नंबर्स होते क्या है। को प्राइम नंबर्स, अब नाम से ऐसे लग रहा होगा आपको कि 2 प्राइम नंबर्स, नहीं, यहां पर एक चीज है समझने वाली। 2 को प्राइम नंबर्स यानी एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, ये 2 नंबर्स हैं। अगर इन दोनों नंबर्स का HCF, जैसा कि यहां लिख रहा हुआ है, दोनों का HCF अगर 1 आता है तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे एक तो हो गया 5 और एक हो गया 71, एक तो हो गया 5 और एक हो गया 71, दोनों में क्या कॉमन है बताओ मुझे, दोनों में कॉमन क्या है? एक ही तो कॉमन है दोनों में, बाकी तो 5 से तो दोनों हो नहीं सकते, और इसके और ज्यादा टुकड़े हो नहीं सकते, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। कुछ लोग क्या समझते हैं कि जैसे अगर 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों साथ साथ आते हैं, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स हो गए, एक के बाद एक आता है। अगर ऐसा है नहीं है, हालांकि
ये को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो दो लगातार प्राइम नंबर्स आते हैं वही को प्राइम होते हैं। जरूरी नहीं होता कि दोनों प्राइम नंबर्स हों। ऐसा भी हो सकता है 5 और 22, दोनों में क्या कॉमन है भाई? दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है ना, मतलब दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है। इसके तो जो फैक्टर्स होंगे 5 के, तो 5 गुणा 1 होगा और इसका हो जाएगा क्या 11 गुणा 2 गुणा 1। दोनों में कॉमन क्या आया? सिर्फ एक ही तो कॉमन आया। मैं यही समझाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले ये तो मैंने समझा दिया। अब यहां से एक टर्म आया प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या होते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना, अगली क्लास में मैं वापस से लपेट दूंगा। लेकिन यहां पे एक वर्ड आया प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स की ये लिस्ट है, एक बार आप देख लो। अगर हो सके तो आज के टास्क में ये भी जोड़ लेना, ये प्राइम नंबर्स आप याद कर लेना, ये तो जरूरी है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, कम से कम यहां तक तो याद होने चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, बहुत ही ब्रिलियंट बनना चाहते हो, तो मैं जो ज्यादा से ज्यादा टास्क देता हूं वो क्या करो, ये यहां पर 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लेना। हो गए सवाल? तो इस सवाल से शुरुआत करेंगे अगली क्लास की। यहां पर मैंने आपको को प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें खुद के अलावा किसी और का भाग ना जाए। ये जो 59 है इसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। ये जो 97 है इसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, सिवाय एक के। एक का तो भाग सब में जाता है, तो इनमें या तो खुद का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा। समझ रहे हो? और को प्राइम नंबर्स ऐसे हो गए जिन दो नंबर्स का HCF 1 हो। ठीक है, तो यहां से जैसे जैसे हम क्लासेस आगे लेते चलेंगे, हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन सेव होती जाएगी। और अपनी क्लासेज का मकसद भी यही है कि जैसे जैसे क्लासेज हम ले, आप टास्क कंप्लीट करते जाओ और मैं जो छोटी छोटी चीजें बताता हूं वो अपने दिमाग में बैठाते जाओ। तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। HCF हम सीख चुके हैं, HCF के हम सवाल करेंगे अगली क्लास में, फिर LCM पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बहुत और बेसिक चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल की तो अरिथमेटिक और एडवांस मैथ दोनों लेके चलेंगे साथ में। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक क्लास चलेगी एडवांस मैथ की, एक क्लास चलेगी अरिथमेटिक की। आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा इस बैच में। जितने भी आप पेड बैच लेते हो उन सारे पेड बैच का निचोड़ यहां पर आपको मिलेगा। हां, अगर आपको स्पेशल किसी एग्जाम की तैयारी करनी है कि एक ही टारगेट है मेरा, सिर्फ एक ही टारगेट है, तो उसके लिए अलग से फिर पेड बैच लेने पड़ेंगे। ये वाला है, आप अगर पूरी मैथ की मास्टरी करना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, हर एग्जाम में अव्वल आना चाहते हो, तब ये बैच आपके लिए है। ठीक है सर, अब समझ गए मेरी बात। ग्रुप डी का स्पेशल बैच, जब ये क्लास आपके सामने आ रही है, इस वक्त की बात कर रहा हूं, ग्रुप डी का बैच अपना चल रहा है। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो बैच आप, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी की, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे यहां पे जो लेवल रहेगा वो कम से कम लेवल भी रहेगा, हाई से हाई लेवल भी रहेगा। CGL के एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो, उस लेवल के सवाल होंगे। लेकिन अगर आपने टारगेट अपना ग्रुप डी बना रखा है तो भाई आप CGL वाली तैयारी क्यों कर रहे हो? नहीं समझे मेरी बात? टाइम कितना बचा है? 3 महीने बचे हैं मान लो एग्जाम के, और आपको यह है कि मुझे जैसे तैसे करके ग्रुप डी की तैयारी करनी है और स्पेशल उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, तब अलग से बैच लेना पड़ेगा ना। बस इस समस्या के लिए तो हमने अपने पेड बैच चला रखे हैं कि वहां पर और एग्जाम्स की बात नहीं होती, सिर्फ एक एग्जाम की बात होती है। और अगर आपको पूरी मैथ पढ़नी है, सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, 2025-26 में आने वाली सभी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उसके लिए मैं ये वाला बैच ला देता हूं, जिसमें क्या होता है ना, मैं इजी से इजी सवाल से लेकर हाई से हाई लेवल तक के सवाल भी करवा सकता हूं, क्योंकि यहां पर टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है। पेड बैच या फिर एग्जाम 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, उस एग्जाम का स्पेशल टारगेट बना हुआ है, वहां पर तो उसी एग्जाम की बात होती है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगली क्लास में मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि क्लासेस रेगुलर रहे। आप भी कोशिश करना कि क्लासेस को सब्सक्राइब करो, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।